खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन मिर्ज़ा। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ऊपरी इलाकों से जैकवाड़ी डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी। सतह आब हुई 95%। गोदावरी नदी में 10,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से छोड़ा जा रहा है पानी। जिला कलेक्टर ने नदी के किनारे आबाद शहरियान को चौकन्ना रहने का दिया मशवरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में 4 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे 8वीं तक 12वीं के स्कूल। ताहम कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियां रहेंगी बरकरार। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किए अहकाम। मिशन महल्ला महल्ला लाइब्रेरी की तहरीक की गूंज पहुंची मुल्क भर। तारीखी व अदबी शहर औरंगाबाद से उठी फिर एक तारीख साज इल्मी तहरीक के बानी मिर्जा अब्दुल क़य्यूम का किया गया गुलबर्गा में इस्तकबाल। और गुज़िश्ता रोज़ के बारिश के बाद उठे तूफान और दरियाओं के शोर में 2 व्हीलर समेत खाम नदी में गिरे मुअम्मर शख्स की मौत। सख्त जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने ढूंढ निकाली लाश। जबकि वैजापुर तालुके की ढेकू नदी के पुरशोर पानी में फंसे 60 अफराद व मवेशियों को बाहिफाजत बाहर निकालने में फायर अमला हुआ कामयाब। अब खबरें तफसील से। जायकवाड़ी की सतह आब में इजाफे के साथ ही ये तालाब 95% भर गया है और तालाब में आबी आमद का सिलसिला जारी है। जल्द ही तालाब से फाजिल पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा जाएगा। नदी किनारे के साकिनान को मोहतात कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ ही की पहम बारिशों के बाद पैठन के जायकवाड़ी के आबी आमद के बालाई तालाबों व इलाकों से नॉर्थ सागर में तेज़ी से पानी दाखिल होने के सबब इसकी सतह आब में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और देखते ही देखते तालाब 95% की सतह आब तक पहुंच गया और जल्द ही तालाब के छलक पड़ने से कबल ही उसके 18 रेडिएटल गेट मरहलावार आधा फीट की बुलंदी तक खोलकर 9,432 क्यूसेक्स पानी गोदावरी नदी में छोड़ दिया जाएगा, जिसके सबब गोदावरी नदी पुरशोर हो जाएंगी। इसलिए नदी के किनारे व करीब आबाद साकिनान व बस्तियां एहतियात बरतने की अपील इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने भी नॉर्थ सागर पहुंचकर जल पूजन किया और बादअज़ा साकिनान व आवाम से भी तमाम तर एहतियात की अपील की। साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अमले और तमाम मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को भी मुस्तैद रहते हुए हर हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। अतिसाहसी कामं केले नाही पाहिजे। प्रत्येक ठिकाणी आपले रस्त्यावर माइलस्टोन लावलेले असतात, प्रत्येक ठिकाणी सूचना असतात, त्या सूचनाचं पालन केलं पाहिजे। प्लस त्या गावचे काही लोकही माहिती देत असतात, पण त्यांनी आताताईपणा करून जर जीव खेळलं तर जीवाशी खेळ होऊ शकतो अशी माझी नागरिकांना विनंती आहे। त्यामुळे मला खात्री आहे की फारच कमी लोक असतात, परंतु तरीही असे लोक कोणी करत असेल तर इतर नागरिकांनी सुद्धा त्याला परावृत्त केलं पाहिजे। आपल्या जिल्ह्यातले सगळे आमदार खासदारांना सगळ्यांना कल्पना दिलेली आहे। आपल्या जिल्ह्यातून सुद्धा एकच उदाहरण दिलं, शिवना टाकळीमधून काल 25,000 क्यूसेकपेक्षा जास्त पाणी यायला लागलं, म्हणजे फक्त एकच धरण जे की माझ्या औरंगाबादमधले। म्हणजे याच्यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता की जायकवाडीच्या अपर ह्याच्यामध्ये 17 ते 18 धरणे, म्हणजे जसं घोगरे साहेबांनी सांगितल्यापर्यंत कसारा घाटापर्यंत। त्याच्यामुळं आपण योग्य नियोजन करून पाणी सोडणार आहेत। बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की तुम्ही लवकर का करायला लागले, हे सगळं नियोजनबद्ध काम होईल की जेणेकरून मागे काही घडलं होतं की उशिरा पाणी सोडलं, मग जास्त विसर्ग झाला, नदीकाठच्या गावांना त्रास झाला, कमीत कमी लोकांना हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने हे सगळी कारवाई केली जाते। कॅपॅसिटी आमची 1 आहे, त्याचं लाईव्ह स्टोरी 2171। आता जर बघितलं माझ्या शेजारी चीफ इंजिनियर मुख्य अभियंता विजय घोगरे, आमचे अधीक्षक अभियंता सब्बिनवार, हे सगळेच आहेत, विविध अधिकारी आहेत। आता धरणाचं जर बघितलं तर 95% धरण भरलेलं आहे आणि धरणाचं याच्यामध्ये जे यवा येतो, यवामध्ये इन्फ्लक्स पाण्याचा जो येतो ते मोर दॅन 1 लाख क्यूसेक आहे। त्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पूर्व काळजी म्हणून आपण 10,000 क्यूसेकने पाणी सोडायला सुरू करणार आहे। याच्या संदर्भात माझं
खालचे सगळे जिल्हाधिकारी म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम बीड, जालना, त्याच्यानंतर परभणी, नंतर नांदेड पर्यंत आम्ही सगळ्यांना इन्फॉर्म केलेलं. आमची सगळी मशिनरी, गव्हर्नमेंट मशिनरी सगळ्या जिल्ह्याची आम्ही अलर्ट केलेली. सोबतच यावेळेस आपण सगळ्या प्रसार माध्यमांना इन्फॉर्म केलं होतं, तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवून. सोबतच जिल्ह्याचे माननीय पालकमंत्री महोदय यांना इन्फॉर्म केलं, त्या सूचना घेतल्या. म्यूनसिपल कमिश्नर ने हुकूमत के आयद करदा पाबंदियों व शराइत के साथ शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और खांगी 8वीं ता 10वीं के स्कूल 4 अक्टूबर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है. इस सिलसिले में कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर पांडे के दस्तखत से बल्दिया उज़्मा ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन के बाद बलदी हुदूद के कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंसराम तमाम मीडियम के 8वीं ता 12वीं जमातों के स्कूल आइंदा माह 4 अक्टूबर से शुरू करने की इजाज़त दी गई है. ताहम ये इजाज़त कोरोना के वबाई हालात के तहत हुकूमत की आयद करदा तमाम पाबंदियों और एहतियात के साथ मशरूत होगी. इजाज़तनामे में इस वबाई और मुतअद्दी मर्ज़ से बचाव के तमाम तर इक़दामात को बरूए कार लाने के लिए स्कूल इंतज़ामिया को पाबंद किया गया है और ज़रूरी इक़दामात और तदारुकी इक़दामात की मनसूबाबंदी के लिए एक समिति भी तश्कील दी गई है, जो हालात पर नज़र रखेगी और उसके बाख्तियार अफसर ख़ुद कमिश्नर बल्दिया को मुकर्रर किया गया है और वही इस 5 रुकनी समिति के सदर होंगे. स्कूल शुरू करने की पहली शर्त यह होगी कि मज़कूरा इलाक़े में स्कूल शुरू करने से कम अज़ कम 1 माह कबल कोविड के असरात में कमी आ चुकी हो, असातिज़ा की लाजिमन टीका अंदाज़ी हो चुकी हो, भीड़ भाड़ से बचने के लिए औलिया व सरपरस्तान तलबा को स्कूल के अहाते में दाखिले की ममानियत कर दी गई है. साथ ही साथ कोविड के तमाम एहतियाती उमूर की पाबंदी लाजमी होगी. मसलन तलबा की ज़्यादा तादाद हो तो स्कूल के 2 शिफ्ट कर दिए जाएंगे. एक बेंच पर एक ही तालिब इल्म को बिठाया जाए. एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 15 ता 20 तलबा को पढ़ाया जाए. साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइज़र और मास्क की पाबंदी को भी लाजमी बनाया गया है. साथ ही स्कूल शुरू होने की तारीख़ से कम अज़ कम 48 घंटे कबल तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अफराद को RT-PCR करवाना भी ज़रूरी करार दिया गया है. इसी तरह दीगर कई पाबंदियाँ व शराइत इस इजाज़तनामे में दर्ज की गई हैं. औरंगाबाद शहर के मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला लाइब्रेरी का डंका सारे मुल्क में बज उठा और इस तारीखी शहर के कारनामों में एक नए कारनामे का इजाफा हो गया. वाज़ेह है कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी भी मौजूद थे. इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माइक्रो लाइब्रेरी माइक्रो फंडिंग का फार्मूला पेश करके माहिरीन को चौंका दिया. उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शहर औरंगाबाद में जारी मरियम मिर्ज़ा की तहरीक महल्ला लाइब्रेरी का तारुफ पेश करने के बाद हाज़रीन को बताया कि मुल्क में पहली बार बच्चों के लिए शुरू किए गए इस मिशन की मुहर्रिक 12 साला मरियम मिर्ज़ा ने अपनी सहेलियों और गली के दीगर बच्चों के मुताले के लिए अपनी ज़ाती 300 किताबों से महल्ला लाइब्रेरी का आगाज़ किया, जिसके बाद इस 12 साला बच्ची की ये कोशिश एक तहरीक में तब्दील हो गई और देखते ही देखते 8 महीनों में शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ गली कूचों में 19 लाइब्रेरियाँ कायम हो गईं. मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने अपने तजर्बात की रोशनी में कई अहम तजावीज़ इस कॉन्फ्रेंस में पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया और शहर औरंगाबाद में जारी मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला लाइब्रेरी की सताइश की. इस कॉन्फ्रेंस में पेश करदा मकालों का तज़िया करने के बाद मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, तमाम शुरका ने लाइब्रेरियों को फ़रोग़ देने, उन्हें जदीद सहूलियात से आरास्ता करने से मुताल्लिक़ बेशबहा कीमती तजावीज़ पेश की, मगर लाइब्रेरियों में इन दिनों घटती क़ारीन की तादाद में इजाफ़े से मुताल्लिक़ किसी ने कोई बात नहीं की. तलबा में मुताले का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए उनमें बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुल्क गिर तहरीक पर मुहिम शुरू करने का उन्होंने शुरका को मशवरा दिया. सभी शुरका ने मिशन मरियम मिर्ज़ा लाइब्रेरियों को पसंद किया और इस तहरीक को मुल्क भर में शुरू करने का आज़म किया है. 2 व्हीलर समेत पुल के नीचे गिरकर फौत हो गए मुअम्मर शख्स की लाश बिलाखिर बरामद कर ली गई. रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात वलद गांव के खाम नदी के पुल पर पेश आई थी. गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद खाम नदी गज़बनाक हो उठी थी. इसी दौरान वलदगांव के पुल पर से बहते पानी को दोपहिया से अबूर करके अपने घर जाते वक्त अचानक तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब मज़कूरा 58 साला मुअम्मर शख्स दिलीप शेषराव कौसड़ीकर पुल से नीचे पुरशोर नदी में गाड़ी समेत गिर गए थे. तफसीलात के मुताबिक वो अपने लड़के को
वालूज MIDC की एक निजी कंपनी में छोड़कर घर लौट रहे थे कि वलदगांव पंढरपुर के खाम नदी के पुल पर इस हादसे का शिकार हो गए। बाद-ए-अज़ां 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बिलाखिर दिलीप की लाश बाहर निकाल ली गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़ये के कुछ आइनी शाहिदीन ने वाक़ये की इत्तला दीगर साकिनान को दी थी और उन्होंने नदी में गोताखोरी करके महलूक को बचाने की कोशिश की, ताहम तेज़ बहाव के सबब उन्हें तलाश न किया जा सका था। दरी असना वाक़ये की इत्तला मिलते ही मंडल ऑफिसर रामदास गाड़ेकर, तलाठी रघुनाथ शेलके, भगवान पवार, MIDC वालूज पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने जाए मौका का रुख किया और कमोबेश 2 किलोमीटर की दूरी से कौसड़ीकर की लाश बरामद कर ली गई। मामला दर्ज कर लिया गया और लाश को PM के लिए भिजवाया गया, जबकि पुलिस मजीद जांच कर रही है। मी प्रकाश मस्के, पोलीस पाटील वळदगाव। आज सकाळी साधारणतः 7:45-8च्या दरम्यान मला आहे ना माहिती मिळाली की साधारण 55-58 वर्षाचा व्यक्ती या पुलावरून वाहून गेला। मी तातडीने या ठिकाणी आलो। सन्माननीय सरपंचांना, तलाठी साहेबांना, त्यानंतर पोलीस प्रशासनाला ही माहिती कळवली होती। स्थानिकच्या मुलांच्या ज्यांना पावता येतं त्यांना मी ताबडतोब या ठिकाणी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, पण हा माणूस पुलावरून पाणी प्रवाह जास्त असल्यामुळं हा माणूस खाली गेला। साधारणतः तरी या पुलाचा प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या MIDCचा असल्यामुळं ओघ भरपूर आहे। तरी या पुलावरून साधारण आमचे सन्माननीय माजी सरपंच राजेंद्र पाटील झळके, त्यानंतर स्वरूपचंद्र राऊत आणि असे 2-3 भाडेकरी या पुलावरून वाहून गेलेले आणि या कुटुंबाचं या पाण्याच्या प्रवाहामुळं आणि 25 किलोमीटरवरून पाणी येत असल्यामुळं या पुलाला भरपूर पूर येतो आणि या पुलामध्ये कुटुंबाचं आणि माणसाचं जीवितहानी होती। तरी सन्माननीय या संबंधितांना विनंती आहे की याचा लवकर प्रश्न मार्गी लावावा आणि या विभागातील लोकांचा प्राण वाचल यासाठी प्रयत्न करा। या पुलाबद्दल आम्ही जे वळदगाव ते पंढरपूर पुल अटेज आहे, या पुलाबद्दल आम्ही सन्माननीय आमदार संजयजी शिरसाट साहेब यांच्याकडे प्रस्ताव वेळोवेळी केलेला आहे। त्यांनी मान्य पण केलं की ह्या पुलाचं मोठं काम आम्ही पाठवतो, सारखं काम करून देतो, पण ह्या पुलावर आमच्या गावात जाणाऱ्या येणाऱ्या ज्या दिवशी पुलाला पाणी आलं त्या दिवशी शाळा बंद राहते। मुलांचं जे लोक आमच्याकडे भाडे करून राहतात त्यांच्या ड्युट्या या कारणास्तव घरीच राहावं लागतं। त्यामुळं लवकरात लवकर ह्या पुलाचं प्रस्ताव सन्माननीय आमदार साहेब शिरसाट साहेब यांनी सांगितलं की हे काम आम्ही हाती घेऊन करून देतोय, पण या पुलावर आतापर्यंत 5 ते 7 लोकांचा बळी गेलेला आहे आणि आज पण 1 जणाचं सकाळी होऊन गेला। त्यामुळं हे लवकरात लवकर काम हो ये सगळ्या गांवकरांच्या वतीनं आम्ही प्रस्ताव मांडतो। तालुका वैजापुर के लासुर गांव की ढेकू नदी के तुगयानी के सबब गांव के कम व बेश 60 अफराद, कई बकरियों व बैल बछड़े पानी में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत व होशियारी से फायर ब्रिगेड अमले ने बचा लिया। फायर ब्रिगेड को राहत रसानी के लिए कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बतलाया गया कि गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के सबब उफान पर आई ढेकू नदी के पानी में गांव के 40 से 60 अफराद और 22 बकरियां, एक बैल व बछड़ा पानी में फंस गए हैं। उनकी जान बचाई जाए, जिसके बरबिना फायर अमला 2 बोट लेकर फौरी अपने अफसर आला RK सुरे की रहनुमाई में CRO शरद घाटे शाही की सरकर्दगी में जाए मौका पर पहुंचा और ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे और फायर जवानों इसहाक शेख, दिनेश मुंगसे, प्रसाद शिंदे, प्रदीश दुधे, संग्राम मोरे, सुजीत कल्याणकर, छगन सलामाबाद, किरण पगारे, मयूर कमावत, अक्षय नागरे और ड्राइवर CR गीते व दीपक वरठे ने 2 बोट्स की मदद से मज़कूरा तमाम अफराद और मवेशियों को बहिफाजत नदी के पानी से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हुई शदीद बारिश के सबब शहर में कई मकामात पर निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गया था। कई मकामात पर रास्तों पर पानी जमा हो गया था। म्यूनसिपल अमले ने साकिनान को राहत फराहम करने की गर्ज से JCB की मदद से पानी निकासी के लिए रास्ता बनाया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतासरा इलाके को विजिट दी और म्यूनसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस बारिश के दौरान व बारिश के बाद फायर ब्रिगेड अमले को मिली रेस्क्यू कॉल्स के मुताबिक अमले ने 28 मकामात पर राहती काम किए। उल्का नगरी, क्रांति चौक, टाउन हॉल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद ऑफिस, इन इलाकों में टूटे दरख्तों की टहनियों को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक तमाम 9 जोन की हदूद में जुमला 29 दरख्त गिर पड़े थे। 5 मकामात पर पानी के ज़ोर से दीवारें मुनहदिम हो गईं। 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक पुल को नुकसान पहुंचा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 122 मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने से शहरियान का माली नुकसान भी हुआ है। पदमपुरा से सुयोग कॉलोनी जाने वाले
راستے پر پانی جمع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے کے ساکنان کو آنے جانے کے لیے راستہ ہی باقی نہ بچا تھا۔ پائپ لائن میں کچرا اٹک جانے کے سبب پانی راستوں پر جمع ہو گیا تھا۔ وارڈ انجینئر بی کے پردیسی اور سیکشنل انجینئر نانا پاٹل نے اس جانب توجہ دی اور JCB کی مدد سے ایک پائپ نکال کر پانی کی نکاسی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اس راستے سے گزرتے وقت میونسپل ایڈمنسٹریٹر وہاں رک گئے اور انہوں نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات بھی دی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے تمام میونسپل افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے، مگر اب بھی شہر میں کئی مقامات پر درختوں کے گرنے سے ٹریفک بند ہے۔ قدیم ملٹی پرپز اسکول، جہاں فی الحال ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا دفتر ہے، اس کے احاطے میں ایک برگد کا پیڑ راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میڈیکل کالج جانے والی سڑک پر بھی درخت کی شاخیں زمین پر جھول رہی ہیں، جس کے سبب متعلقہ انتظامیہ کی کرنی اور کتھنی میں نمایاں فرق دکھائی دے رہا ہے۔ کانچی واڑہ علاقے سے گزر رہے نالے کی حفاظتی دیوار 2 سال قبل ٹوٹ گئی تھی، مگر انتظامیہ نے اب تک یہ دیوار نہیں بنائی، جس کی وجہ سے ہر بارش میں نالے کا پانی بستی میں داخل ہونے لگا ہے۔ یہ شکایت وشال مساڑ نامی یہاں کے ایک ساکن نے کی ہے۔ وشال مساڑ کا کہنا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے کانچی واڑہ علاقے سے گزر رہے نالے کی حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ میونسپل انتظامیہ سے بار بار شکایت کرنے کے بعد بھی اس جانب توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے ہر بارش میں علاقے میں نالے کا پانی در آتا ہے اور وہاں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ اور علاقے کے ساکنان مسلسل انتظامیہ کی توجہ اس جانب دلا رہے ہیں، مگر میونسپل افسران خواب غفلت سے جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ روز بھی بارش نے یہاں خوب تباہی مچائی اور علاقے میں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ساکنان اپنے مکانات میں بند ہو کر رہ گئے۔ ان کا میونسپل انتظامیہ سے سوال ہے کہ کیا اب بھی میونسپل افسران کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اورنگ آباد ضلع میں گیلا قہر ظاہر کیا جائے اور کسانوں کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے، اس مطالبے پر MP امتیاز جلیل نے ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ MP امتیاز جلیل نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ اورنگ آباد ضلع میں بارش نے قہر برپا کیا، ندی نالوں میں طغیانی آئی، جس کی وجہ سے برسات کا پانی کھیتوں اور کئی مکانات و دکانوں میں داخل ہو گیا۔ اس پر ستم یہ ہے کہ تیز ہواؤں کے سبب کئی درخت اور مکانات گر گئے اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے کسان اور دیہی عوام مالی پریشانیوں سے دوچار ہو رہی ہے۔ مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں شامل وزراء دیگر قائدین نے متاثرہ علاقوں کو وزٹ بھی دی اور ضلع انتظامیہ کو فوری پنچنامے کر کے 8 تا 10 دنوں میں اپنی رپورٹ حکومت کو روانہ کرنے کی ہدایت دی تاکہ متاثرین کو نقصان بھرپائی ادا کی جا سکے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق متاثرین کو مالی امداد ملی یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اس ضلع کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور کسانوں و دیہی عوام سے ملاقات کی، مگر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں ملی، لہٰذا متاثرین کو فوری امداد فراہم کی جائے۔ اس طرح کی درخواست MP امتیاز جلیل نے ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے کی۔ کورونا دورانیے میں متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے MIT کے بوائز ہاسٹل میں قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر کے افسران و ملازمین کو کورونا واریئرز کے اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام MIT کالج کے آڈیٹوریم میں MIT کے مینیجنگ ڈائریکٹر منیش شرما کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شریک تھے۔ واضح رہے کہ کورونا دورانیے میں MIT کووڈ کیئر سینٹر پر کورونا سے متاثرہ 8000 سے زائد مریضوں کا کامیاب علاج کیا گیا اور ان لوگوں نے کورونا کو مات دے دی۔ اس سینٹر پر 10,000 مریضوں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا، لہٰذا اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کورونا کے مریضوں کو زندگی لوٹانے پر ڈاکٹر نندنی تیواری، ڈاکٹر ساجد علی اور ڈاکٹر سائمہ خان کے علاوہ اس سینٹر کے دیگر ملازمین کو کورونا واریئرز کے اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا، جن میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ کورونا دورانیے میں رات دن ایک کر کے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ کووڈ کیئر سینٹر میں خدمات انجام دینے والے عارضی ملازمین کی تنخواہیں فوری ادا کی جائے اور ان ملازمین کو میونسپل کارپوریشن کے روسٹر پر مستقل کیا جائے۔ یہ مطالبہ کانگریس پارٹی کے عہدیداران نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے کیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو راحت فراہم کرنے کی غرض سے AMC انتظامیہ نے شہر میں مختلف مقامات پر کووڈ کیئر سینٹر شروع کیے تھے، جس کے لیے ڈاکٹرز، اسٹاف، نرسز، آروگیہ سیوکاؤں
और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की आर्जी तकर्रुरात किए गए थे। इन मुलाजिमीन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन एक कर दिया और कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को तिब्बी खिदमात फराहम की, जिसका नतीजा ये निकला कि शहर से कोरोना का सफाया हो गया। मगर उनका हौसला बढ़ाने और उनकी सराहना करने की बजाय सितंबर महीने में उनमें से अक्सर को बरतरफ कर दिया गया। उस पर सितम ये कि गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें तनख्वाहें भी अदा नहीं की गईं, लिहाजा इन लोगों की तनख्वाहों के बकाए फ़ौरी अदा किए जाएं और उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रोस्टर पर मुस्तकिल नौकरी दी जाए। इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफद में कांग्रेस पार्टी के साबिक़ ग्रुप लीडर भाऊ साहब जगताप, सुभाष पांडभरे पाटिल, चंद्रमुनि काड़े, सुधीर वाघ, राहुल धामनकर, हेल्थ मुलाजिमीन अश्विनी बनकर, प्रगति गायकवाड़, शिल्पा भिसे, प्रिया मुकासरे, उषा खंडागड़े, उमन हुसैन और संदीप रगड़े भी शामिल थे। उषा अंबादास खंडागळे, स्टाफ नर्स आहे। आम्ही एवढं कोविडमध्ये आमच्या लेकरांची चिंता न करता आम्ही जॉब केलेले आहेत। आम्हाला 6 महिन्यापासून पेमेंट नाही आहे आमचा। 6 महिन्यापासून पेमेंट नाही, आम्ही इथं वारंवार चक्र मारतोय। आम्हाला फक्त तारखा दिल्या जात आहेत, आमची पेमेंट होत नाही आहे। आणि आम्ही कमिशनरला आता भेटलो तर आम्हाला म्हणे ते बघूच म्हणे, आम्हाला ते नेमकंही सांगत नाही आहे आमची पेमेंट होणार कधी। आणि आम्हाला घरी बसवलेलं आहे। सध्या आम्ही घरी बेरोजगार आहेत, आम्हाला कामावर घेण्यात यावे। अक्षरशः 1 वर्षापासून कोविडमध्ये सेवा देत आहोत। अचानकपणे आम्हाला कमी करण्यात आलं, तर आमची फक्त एवढीच विनंती आहे की आम्हाला लवकरात लवकर सेवेत घ्यावं आणि आमची पेमेंट जी थकलेली आहे 6 महिन्यापासून ती आम्हाला लवकरात लवकर द्यावी। नाही सर, तेवढीच आहे सर, 65 आहे सर आमची मागणी एवढीच आहे की आमची पेमेंट लवकरात लवकर करावी आणि आम्ही बेरोजगार झालेलो आहे सर, तर आम्हाला सेवेत लवकरात लवकर घ्यावं एवढीच आमची विनंती आहे। आज या कोविड काळामध्ये स्टाफ नर्स, टेक्निशियन, संगणक ऑपरेटर या सर्वांचं महानगरपालिकेच्या मागील 4-5 महिन्याच्या काळामधील पगार थकीत असल्या कारणानं आम्ही आज महानगरपालिकेला आमचे काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक, सन्माननीय माजी नगरसेवक भाऊसाहेब जगताप, चंद्रमुनि काळे, संदीप रगडे आणि या नर्स, स्टाफ नर्स यांच्या वतीने एक निवेदन सादर केले महापालिका आयुक्तांना आणि आम्ही त्यांना तात्काळ पगार देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे। जोपर्यंत यांना पगार मिळत नाही आणि यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेत नाही तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष हा आमचा त्यांच्या पाठीशी राहील अशी मी या ठिकाणी ठाम ग्वाही देतो। आणि यापुढील काळामध्ये या लोकांना महानगरपालिकेनं कोविडच्या काळामध्ये जी सेवा दिली त्यांना कायमस्वरूपी करून घ्यावं अशी मांगनी करतो। बारिश से मुतासिर हुई फसलों की नुकसान भरपाई के पेश नज़र सिल्लोड़ के महसूल शोबे ने मुतासिरा किसानों के बांध पर जाकर पंचनामों का आगाज कर दिया है। पिछले 2 रोज़ की शदीद व मुसलसल बारिशों ने ताल्लुका सिल्लोड़ में भी कहर बर्पा किया है और किसानों की रही सही फसलों को मुकम्मल तबाह कर दिया। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंबई सर्कल में सैकड़ों एकड़ की मकई, कपास, सोयाबीन व अदरक की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके बरबिना हुकूमत को नुकसानात से आगाह करने और किसानों को मुआवजा या नुकसान भरपाई दिए जाने के मकसद से गुज़िश्ता रोज़ MCN न्यूज़ ने खबरें शाये की थी, जिसका फौरी असर हुआ और सिल्लोड़ के महसूल शोबे की जानिब से अंबई में तलाठी शंकर देवतुले, देही तरक्यात अफसर प्रमोद कंकाल, ज़रई माविन कृष्णा वाघ, रामदास दुतोंडे, नायब सरपंच रईस देशमुख व तलाठी मित्र सद्दाम तड़वी ने खेतों के बांध पर जाकर नुकसानात के जायज़े लेने और पंचनामे करने की शुरुआत कर दी है, ताकि जल्द अज जल्द हुकूमत को अहवाल से वाकिफ़ करवा कर नुकसान भरपाई दिलवाई जा सके। ताहम किसानों व आवाम का कहना है कि सिर्फ पंचनामों की कागज़ी कार्रवाई न की जाए, बल्कि जल्द अज जल्द नुकसान भरपाई के इक़दाम किए जाएं, तभी किसानों को राहत मिल पाएगी। शहर के खस्ताहाल रास्तों में से एक सिडको बस स्टैंड तक VIP रोड, जिसके राहगीरों को शहरियान ने खतरों के खिलाड़ी करार देते हुए MNS के अनोखे तर्ज का एहतजाज शुरू किया। नाजरीन, यूँ तो शहर भर में ज़्यादातर रास्ते कदम कदम पर आजमाइशों से भरे पड़े हैं। दोपहिया सवार तो इन रास्तों से गुजर कर और गड्ढे अबूर करते हुए कई किस्म की हड्डियों और गर्दन व रीढ़ की हड्डी की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कदीम शहर के रास्ते तो ख़ास तौर से बेइंतहा खस्ताहालियों के शिकार हैं। बारिश होने की सूरत में इन सड़कों के बड़े बड़े वसी व अरीज़ और गहराइयाँ लिए हुए गड्ढे पानी से भर जाते हैं और उनका सही अंदाज़ा तक नहीं हो पाता और हादसात रूनुमा होते हैं।
इन रास्तों में चंपा चौक, रोशन गेट व शाह बाजार का रास्ता, अहमद रजा रोड से ऊपर कटकट गेट तक का रास्ता, जिसका पिछले दिनों कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने बनफ़्से नफीस 2 व्हीलर पर सफ़र करके मुशाहिदा भी किया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उन्होंने कोई राहती इक़दाम न किया। और इन रास्तों के साकिनान अपने अवामी नुमाइंदों पर भी नाराज़ हैं कि वो भी चुप्पी साधे बैठे इन रास्तों की खस्ताहाली और अवाम व गाड़ियों का गिरना पड़ना देखते हुए महज तमाशबीनी का मुजाहरा कर रहे हैं। सिडको बस स्टैंड तक VIP रोड का रास्ता भी गड्ढों में गुम हो गया है। इस रास्ते से मुतालिक इंतज़ामिया के तई नाराज़गी व गुस्से का इजहार करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक नया तरीक़ा एहतजाज अपनाया और इस रास्ते से गुजरने वाले ख़तरों के खिलाड़ियों की राय लेनी शुरू कर दी है। नमस्कार. रोज या रस्त्याने जावं यावं लागतं. आता जस्ट माझ्या आणि मुलाचं डिस्कशन झालं की तो बोलला की मम्मी रस्ता असा झाला, इथे जर आपण खतरा का खिलाडी इव्हेंट जर घेतला तर तो एकदम सक्सेसफुल राहील, कारण की रस्ता नाहीच आहे तो पूर्ण खड्डेच खड्डे. एक खड्डा चुकला की दुसरा खड्डा, आता दुसरा तिसरा खड्डा जाताना अक्षरशः पाठीची तर वाट लागली आहे. तो रोज इरिटेट होतो की मम्मी हा रोड होणार आहे कधी का नाही, आपण एखादा फ्लायओव्हर तरी टाकूया. म्हणजे असंच मुलांचे हे आहे. आणि एव्हरी डे तेच पाऊस पडला की अक्षरशः एवढी घाणेरडी परिस्थिती होऊन जाते की इरिट अंगावर काटा येतो या रस्त्यावर यायचं म्हटलं तर. आणि ह्या रस्त्याने आमदार खासदार सगळे याच रस्त्याने जातात. काय पर्याय नाही. खूप खूप धन्यवाद ताई. खतरो के खिलाडी हा खेळ या रस्त्यावरती खेळावा अशा पद्धतीचं ताईंनी इथं आव्हान केलेलं आहे. निश्चित मी या सिडको हाडको वासियांना जे रोज या रस्त्यावरनं जातात, मयूर पार्क मधले सर्व माझे बांधव आहेत, या रस्त्यावरनं रोज जाणं येणं करणारी जी मंडळी आहेत त्यांना मी इथे आव्हान करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपली बाजू, त्यांचा एक व्हिडिओ तयार करून आम्हाला पाठवावा. या ठिकाणी आम्ही या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये हा व्हिडिओ आम्हाला बनवून पाठवावा. निश्चित सुपर VIP संभाजीनगर रोड अशा पद्धतीचं आम्ही इथे स्पर्धा आयोजित करत आहोत. शहर में 2 व्हीलर चोर फिर एक बार सरगर्म हो गए हैं. पदमपुरा से एक एक्टिवा कंपनी की 2 व्हीलर चोरी कर ली गई, ताहम सारिखों को CCTV कैमरे ने कैद कर लिया है. लक्ष्मीवाड़ी पदमपुरा के साकिन सचिन उदय सिंह परदेसी ने हस्बे मामूल अपनी मज़कूरा गाड़ी घर की पार्किंग में खड़ी की थी. ताहम दूसरी सुबह वो जब स्कूटी लेने पार्किंग में पहुंचे तो स्कूटी गायब थी. उन्होंने अतराफ व अकनाफ में तलाश किया और बाद अज़ां वेदांत नगर पुलिस थाना में स्कूटी चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज किया. स्कूटी चुराने वाले अफराद यहाँ लगे CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं. अब देखना ये होगा कि पुलिस इस फुटेज से क्या फ़ायदा उठाती है और कितनी जल्द इन सारिकों को पहचान कर उन पर शिकंजा कसती है. पुलिस की कारकर्दगी कितनी मुस्तैद होगी ये तो वक्त ही बतलाएगा. गुज़िश्ता 10 दिनों से फरार मुलजिम ने खुद को अदालत में सरेंडर करते हुए फाजिल जज को बताया कि पुलिस इनकाउंटर के डर से वो रूपोश था, जिस पर कोर्ट ने इसे 30 सितंबर तक अदालती कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है. वाज़ेह है कि अदालत के अहाते में पुलिस अफसरान पर जीप चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने के बाद दूसरे दिन जेल मुलाजिमीन को डराकर अपनी दोस्त साथी की मदद से 2 लाख रुपए की फ़िरौती वसूल करने वाला मुलजिम टिप्या उर्फ शेख जावेद शेख मकसूद पुलिस को चकमा देकर गुज़िश्ता दोपहर अदालत में हाजिर हुआ और उसने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करते हुए अदालत को बताया कि पुलिस इनकाउंटर के डर से वो रूपोश हो गया था. उसे तलाश करने के लिए 10 दिन कबल पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर तश्कील करदा 5 खुसूसी स्क्वाड के अफसरान और मुलाजिमीन और सिटी चौक पुलिस भी उसे अदालत में देखकर हैरान रह गए. 2 पुलिस मुलाजिमीन के साथ उलझने वाले मुलजिम टिप्या को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच और पुंडलिक नगर के अफसरान को दिया था, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए मालेगांव के एक गुंडा सिफत शख्स महताब के फार्म हाउस पर भी पुलिस ने छापा मारा था, मगर वो पुलिस को नहीं मिला था. टिप्या के बयान की रोशनी में फाजिल अदालत ने उसे 30 सितंबर तक हरसूल जेल में मजिस्ट्रियल कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले. ऊपरी इलाकों से जैकवाड़ी डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी. सतह आब हुई 95%. गोदावरी नदी में 10,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से छोड़ा जा रहा है पानी. जिला कलेक्टर ने नदी के किनारे आबाद शहरियान को चौकन्ना रहने का दिया मशवरा.
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में 4 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे 8वीं तक 12वीं के स्कूल, ताहम कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियां रहेंगी बरकरार। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किए अहकाम। मिशन महल्ला महल्ला लाइब्रेरी की तहरीक की गूंज पहुंची मुल्क भर। तारीखी व अदबी शहर औरंगाबाद से उठी फिर एक तारीख साज इल्मी तहरीक। तहरीक के बानी मिर्जा अब्दुल क़य्यूम का किया गया गुलबर्गा में इस्तकबाल। और गुज़िश्ता रोज़ के बारिश के बाद उठे तूफान और दरियाओं के शोर में 2 व्हीलर समेत खाम नदी में गिरे मुअम्मर शख्स की मौत। सख्त जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने ढूंढ निकाली लाश। जबकि वैजापुर तालुके की ढेकू नदी के पुरशोर पानी में फंसे 60 अफराद व मवेशियों को बाहिफाजत बाहर निकालने में फायर अमला हुआ कामयाब। इसी के साथ MCR उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए मैं आफरीन मिर्ज़ा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।